वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SAS एग्जाम टारगेट। आज हम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं डियरनेस अलाउंसेस। इसको शॉर्ट में डीए भी बोल देते हैं। एक डीए हमने पढ़ा था डीए के साथ, उसको बोलते हैं हम डेली अलाउंसेस। ये क्या है हमारा डियरनेस अलाउंसेस। इसमें हम देखते हैं कि ये किस किस पे हमें मिलता है। ये हमें मिलता है बेसिक पे और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस पे। बेसिक पे डीए मिलता है और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस पे मिलता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस क्या होता है? is a special kind of allowances payable to doctors occupying the post of medical and veterinary। ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो मेडिकल और वेटरिनरी के डॉक्टर्स होते हैं, ये केवल उन्हीं को मिलता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस। तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस के साथ भी मिलता है और बेसिक पे भी मिलता है। अब नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस पे डीए इस टाइम कितना है? 20% है। अभी डीए होता क्या है? डीए एक्चुअली क्या होता है, जब भी हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो क्या है उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या बढ़ाती है? डियरनेस अलाउंसेस को क्या कर देती है? कुछ परसेंटेज में आपका बढ़ा देती है सैलरी में, कि आपको सैलरी का इतने % डीए भी मिलेगा महंगाई के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं डीए। अब डीए पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। डीए किस किस को दिया जाता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिया जाता है और इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट एम्प्लॉइज। पब्लिक सेक्टर यूनिट एम्प्लॉइज जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं, एंड पेंशनर्स। और किसको दिया जाता है? पेंशनर्स को दिया जाता है। अब पब्लिक सेक्टर यूनिट एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही माने जाते हैं। नेक्स्ट, डीए इज ए फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। अब डीए क्या होता है? डीए पे भी टैक्स लगता है। डीए पे भी टैक्स लगता है। सैंक्शन ट्वाइस ए ईयर, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। ये पूरे ईयर में 2 बार सैंक्शन होता है, एक 1 जनवरी को और दूसरा 1 जुलाई को। अब ये वाला मैंने कुछ सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। आप जो है मतलब इंपोर्टेंट जो वो यहां तक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये और ये वाला इंपोर्टेंट है। देखते हैं मतलब डीए कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या था हमारा, इससे अभी हमारा 7th पे कमीशन चल रहा है। इससे पहले हमारा कौन सा कमीशन था? 6 पे कमीशन था। 6 पे कमीशन कब से कब तक था? 2006 से लेके 2015 तक था। 2006 से लेके 2015 तक था, जिसमें 2006 में डीए कितना था? 0% था। कितना था? 0%। और 2015 में कितना हो गया था? 119% हो गया था, 119%। अब होता गया, जब डीए क्या है हमारी सैलरी से बहुत ज्यादा बढ़ गया, हमारी मतलब हमारी सैलरी है और उसका भी क्या है 100% से भी अबव चला गया, तो उसके बाद क्या है कुछ बेसिक सैलरी को फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब बेसिक पे इतनी रहेगी। तो उसके बाद क्या है हमारा कमीशन आता है। जैसे 6 पे कमीशन हुआ, डीए कितना हो गया यहाँ पे? 119% हो गया, 119% हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ? 7th पे कमीशन आ गया। 7th पे कमीशन आ गया तो फिर इसको कितना कर दिया? 0% कर दिया। और यहाँ पे जितनी सैलरी थी उस सैलरी के हिसाब से है ना, कुछ कैलकुलेशंस करके उस सैलरी के हिसाब से बेसिक पे को फिर दोबारा से डिसाइड कर दिया गया है कि अब इस लेवल की बेसिक पे इतनी होगी, इस लेवल की बेसिक पे इतनी होगी। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा आया 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन का बेस ईयर था हमारा 2016। अब 2016 में क्या था हमारा, किस किस में बढ़ता है? जनवरी को और जुलाई को। जनवरी और जुलाई। जनवरी में कितना था? 0%, क्योंकि 7th पे कमीशन आया। उसके बाद 7th पे कमीशन आया तो कितना हुआ? 0%। उसके बाद जुलाई में हुआ 2%, फिर 17 में 4% और जुलाई में फिर 5%। उसके बाद 18 में 7%, 9%, फिर 19 में 12%, फिर 17%। ठीक। अब इसका कुछ परसेंटेज फिक्स नहीं रहता, ये क्या है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। उसके बाद हमारा फिर क्या है, 19 के बाद फिर हमारा स्टार्ट हो गया कोविड। अब कोविड स्टार्ट हुआ तो यहां से सरकार ने क्या किया, डीए को मना कर दिया कि डीए अभी नहीं दिया जाएगा। डीए हमारा फ्रीज कर दिया, डीए पे रोक लगा दी कि अभी डीए नहीं दिया जाएगा। तो 2020 में हमें डीए नहीं मिला। उसके बाद 2021 में जनवरी में नहीं मिला, लेकिन जुलाई में उन्होंने एक बार अनाउंस किया कि 28% मिलेगा। कितना अनाउंस किया? 28% मिलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा अनाउंस किया कितना? 31%। तो ये कितना हो गया? 31% हो गया जुलाई में। नेक्स्ट, फिर हमारा आ जाता है 2022। इसमें जनवरी में कितना हो गया?
जनवरी में हमारा कितना 34%, जनवरी में कितना हो गया 34%, यहाँ पे जुलाई में कितना था 31%, यहाँ पे कितना हो गया 34%। अब जो जुलाई में आने वाला है वो जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि 37% हो जाएगा। कितना एक्सपेक्टेड है 37% हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इस वाले ईयर का याद रखना है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एलपीआर डीए इज एडमिसिबल फॉर फर्स्ट 300 days ऑफ लीव स्पेंट इन इंडिया। अब क्या है, अगर आप लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट पे हो, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट पे हो, तो आपको 300 days के लिए क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको क्या है, ये सारी की सारी लीव कहाँ पे स्पेंड करनी है, इंडिया में स्पेंड करनी है। अब क्योंकि डीए हम दे रहे हैं, डीए का मतलब कि हम डियरनेस अलाउंसेस दे रहे हैं, महंगाई भत्ता दे रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अब आप इंडिया में ही ना रुको, कहीं और चले जाओ, तो वहां का क्या होगा, वहां की इन्फ्लेशन वगैरह कुछ अलग होगी। हम ये किसके लिए दे रहे हैं, इंडिया के लिए दे रहे हैं, तो आपको क्या इंडिया में ही स्पेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डीए इज नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग यूएल और एलपीआर आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया एलपीआर मतलब लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट पे आप जा रहे हो, तो आउटसाइड अगर जा रहे हो तो उसके लिए आपको डीए नहीं मिलेगा, और यूएल पे भी नहीं मिलता। यूएल पे क्यों नहीं मिलता, क्योंकि अभी मैंने बताया ये बेसिक पे मिलता है, आपकी बेसिक सैलरी जो होगी उस पे मिलता है। अब यूएल ले रहे हो, यूएल का मतलब मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में मैंने ये सारा बता चुका हूँ, यूएल क्या होता है और एलपीआर क्या होता है, तो अगर नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। अब यूएल क्या होता है, यूएल विदाउट पे होता है। विदाउट पे मतलब आपको सैलरी जितनी आप यूएल लोगे उतने दिन की सैलरी आपको नहीं मिलेगी। जब सैलरी ही नहीं मिलेगी, आपकी बेसिक पे कम हो जाएगी, तो इसका मतलब जितनी बेसिक पे केवल उतने पे ही मिलेगा, तो यूएल पे नहीं मिलता। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस डीए एडमिसिबल ऑन दी बेसिस ऑफ पे इन फॉरेन सर्विस। अब अगर आप फॉरेन सर्विस में हो, है ना, अगर आपकी क्या है फॉरेन सर्विस में आप जाते हो, तो क्या है डीए एडमिसिबल ऑन दी बेसिस ऑफ पे इन फॉरेन सर्विस। जो आपको फॉरेन सर्विस में पे मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या डीए मिलेगा। अब यहाँ फॉरेन सर्विस का मतलब ये नहीं होता कि आप सर्विस फॉरेन में जाके सर्विस करते हो, है ना। ये क्या होता है, एक सर्विस से किसी दूसरी सर्विस में अगर जाते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसको हम फॉरेन सर्विस बोल देते हैं, है ना। एग्जैक्ट मुझे भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं है उसका, आप सर्च करके देख लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि फॉरेन सर्विस है तो आप आउटसाइड इंडिया ही जॉब कर रहे हो तभी आपको फॉरेन सर्विस बोलते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम किसके अकॉर्डिंग मिलता है, बेस्ड ऑन ज्वाइनिंग टाइम पे के। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सस्पेंशन। अब सस्पेंशन के टाइम पे किसके बेस पे मिलता है, ये मिलता है बेस्ड ऑन सब्सिस्टेंस अलाउंसेस। सब्सिस्टेंस अलाउंसेस क्या होते हैं, ये होते हैं पेबल टू एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन। अगर कोई एम्प्लॉई सस्पेंड हो जाता है तो उसका क्या है, कुछ अमाउंट फिक्स किया जाता है कि इतना अमाउंट मिलेगा। जैसे कि आई थिंक स्टार्टिंग के 90 days 50% मिलता है, फिर उसके बाद 75% मिलता है, फिर उसके शायद 180 days के बाद 90% मिलता है, ऐसी कुछ है, आप चेक कर लेना। तो क्या है, जो इसकी सब्सिस्टेंस अलाउंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डीए मिलता है। नेक्स्ट, व्हेन डीए क्रॉसेस 50 पॉइंट्स देन एचआरए। अगर डीए हमारा 50 पॉइंट क्रॉस करता है तो एचआरए कितना होगा, है ना। एचआरए कितना होगा, एचआरए होगा 10%, 20% और 30%। ये जेड, वाई और एक्स क्या है, सिटी है। सिटी को क्या है डिवाइड किया हुआ है ना। जो मेट्रो सिटीज होती हैं उनको किसमें, एक्स सिटी में डिवाइड किया गया है, और जो महानगर टाइप के होते हैं उनको किसमें, वाई में, और जो नॉर्मल है उनको किसमें, जेड में डिवाइड किया गया है ना। तो ये क्या है, जेड को 10%, वाई को 20% और एक्स को 30%। इतना एचआरए मिलेगा जब भी हमारा 50 पॉइंट्स डीए क्रॉस करेगा। अभी करंट में कितना है हमारा, मतलब अकॉर्डिंग टू जून 2022 कितना है, 9%, 18% और 27%। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि आप 10%, 10 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो 20%, और 10 का मल्टीप्लाई फिर किससे कर दो, 3 से कर दो, कितना हो गया 30%। ऐसी सेम ये है, स्टार्टिंग का आप याद रखो कि जेड को कितना मिलता है, 9% मिलता है। वाई को कितना मिलेगा, वाई को मिलेगा 18%, 9 इंटू 2 18%, 9 इंटू 3 27%। नेक्स्ट हमारा आता है, अब डीए ऑन टीए भी मिलता है, डीए ऑन टीए भी मिलता है। अब हमारा क्या है, लेवल के अकॉर्डिंग टीए क्या है डिसाइड किया हुआ है कि किस लेवल को कितना टीए मिलेगा। अब लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक मिलता है 1350, 1350 रुपए टीए मिलता है।
अब इस टीए पे जितना भी हमारा डीए इस टाइम चल रहा होगा, जैसे कि अभी कितना चल रहा है 34% चल रहा है, तो इस पे कितना 34% हमें डीए भी मिलेगा, इस टीए पे 34% डीए भी मिलेगा। अब लेवल 3 से लेवल 8 तक कितना होता है 3600 है, तो 3600 टीए तो मिलेगा, इसके ऊपर डीए भी मिलेगा, हमें डीए कितना मिलेगा 34% मिलेगा। नेक्स्ट लेवल 9 से लेके लेवल 14 तक कितना टीए है 7200 है। अब इस पे कितना 34% हमें डीए भी मिलेगा, जो भी करंट डीए चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उस पे क्या मिलता है डीए भी मिलता है। तो इसी के साथ हमारी डीएनएस अलाउंसेस डीए वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन दी वीडियो। थैंक्स।